पढ़ाई करने से क्या होगा। ऐसे सोचने वालों के लिए ही आज का वे वीडियो है। राजा सूर्यवंशी एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन एक हिरण के पीछे दौड़ते हुए वो रास्ता भटक जाता है। फिर कई समय तक कोशिश करने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अब शाम होने को है और घूमते घूमते आखिर तक राजा सूर्यवंशी जंगल के किनारे पर रास्ते में पहुंच जाता है और रास्ते में चलते हुए उन्हें 3 बालक दिखाई दिए। राजा ने उनको प्यार से पुकारा तो तीनों बालक राजा के पास आए। फिर राजा ने उन तीनों बालकों को कहा कि मुझे बहुत ही भूख लगी है और मैं बहुत ही प्यासा भी हूँ। क्या तुम लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हो? फिर तीनों बालक ने कहा, हाँ ज़रूर। वे कह के तीनों बालक अपने घर में से कुछ खाना लाकर राजा को दे देते हैं। फिर राजा खाना खा कर उन्हें धन्यवाद कहता है। फिर राजा तीनों बालकों को पूछता है कि तुम्हें क्या उपहार चाहिए, कहो मुझे। तो एक बालक ने कहा कि मुझे एक गाड़ी और एक बड़ी सी बंगला चाहिए ताकि मैं और गरीब ना रहूं। और दूसरे बालक ने कहा कि मुझे धन और दौलत चाहिए ताकि मैं हमेशा खुश रहूं और आराम की ज़िंदगी जी सकूं। लेकिन तीसरी बालक ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और बुद्धिमान बनना है। तो फिर राजा ने तीनों की ख्वाहिशों को पूरी की। फिर बहुत दिनों के बाद एक बार में पहली बालक की गाड़ी और बंगला डूब जाता है और फिर दूसरी बालक की सारी धन और दौलत ख़त्म हो जाती है। लेकिन तीसरा बालक पढ़ाई करके बहुत ही बुद्धिमान बन जाता है और फिर राजा उसको अपने महल में मंत्री बना लेता है। गांव की सब लोग उस बालक को बहुत ही सम्मान देते थे। और फिर एक दिन बाकी 2 बालक अपने मित्र के पास आकर अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आजीवन हमारे पास नहीं रहती, जैसे कि धन दौलत, बंगला, गाड़ी। वे सब हमारे पास आजीवन नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरों का दिया हुआ घर और गाड़ी कब तक रहती, और दूसरों का दिया हुआ धन अगर हम बैठकर खर्च करने लगे तो वो भी कितने दिन रहती। लेकिन मेहनत करके पढ़ाई करके जब हम बुद्धिमान बन जाते हैं तब उससे हम धन दौलत, बंगला, गाड़ी सब कुछ खुद कर सकते हैं।